आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिशु, मुझ शीश पर दया कीजिए। दूसरे में चर्चा करना है कि शिव महान शक्तिमान देवों का देव महादेव है। इनको सारा दुनिया जानता है कि शिव गुरुओं का काम करते हैं, लेकिन हम लोग हरिंद्र भैया का मार्फत मालूम हुआ है। लेकिन वेदों में भी लिखा हुआ है, महाशिव पुराण में भी लिखा हुआ है और रामायण में भी लिखा हुआ है कि शिव गुरु है और गुरु केवल उनका मान्यता प्राप्त है। और हरिंद्र भैया का मार्फत हम लोग को मालूम हुआ। तो 3 सूत्र को पालन करना है, 3 सूत्र जरूर करना है। समय नहीं है ना तो कुछ और चर्चा करते, और इससे हमको समय ज्यादा नहीं मिला है, 2 मिनट का समय मिला हुआ है। तो इसमें 3 सूत्र, भैया हो दीदी हो कोई भी हो, अपने बच्चे को भी कह देना कि 3 सूत्र को पालन करना है। तो अपने पास समय नहीं है कि जरा चर्चा हम करें। 3 सूत्र का पालन करना है। पहले में गाया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमन। 3 सूत्र इतना याद रहेगा ना। हर दीदी को मैं कहता हूँ अपने बच्चे को भी समझा दीजिएगा कि शिव शक्तिमान देवों का देव महादेव है, गुरुओं का गुरु महागुरु है। ऐसा गुरु नहीं मिलेंगे। ये जीवन में भी गुरु है और मरने के बाद भी गुरु है, समझे। एक थोड़ा सा 1 मिनट के साथ इसमें दिया हुआ है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो हम लोग को जीवन में भी पालन है और मर जाने के भी गुरु मिलेंगे। समय मिलता थे वो भजन करके सुना देते, लेकिन यहाँ पर हमको समय नहीं मिला है, मात्र 2 मिनट का है। हाँ सही बात है। 2 मिनट की भजन भी आप गाइए लीजिए। 2 मिनट 2-3 लाइन गाइए। अरे भजुले सिसिया शाम सुबेरे, भजुले सिसिया शाम सुबेरे, नमः शिवाय के जापली, भव सागर से पार उतारी है गुरु जी रही है। अरे भजुले सिसिया शाम सुबेरे, भजुले सिसिया शाम सुबेरे, नमः शिवाय के जापली, बगल में रहिए रे जमराज जी, चौर डोलाई है रे साथ जी। अरे भजुले सिसिया शाम सुबेरे, नमः शिवाय के नाम जी। बगल में रहिए रे जमराज जी, पानी पिया नचाना नहीं है यहाँ, शिव का भजन है, शिव खुद नाचे हैं। शिव का भजन हम लोगों को करना बहुत अच्छा है, लेकिन शिव नटराज है, सारा नृत्य वहीं से निकला है। हमको आपको जैसा मालूम है सभी कला के वो राजा हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी हमको आपको स्मरण रखना है कि वो गुरु के रूप में हमारे आपके जीवन में आए हैं, क्योंकि भजन थोड़ी देर के लिए भाव की अवस्था में ले जाता है, लेकिन हमारे आपके अंदर भजन अस्थाई शिष्य भाव नहीं प्रदान करेगा। अस्थाई शिष्य भाव प्रदान करने का एक ही रास्ता है, गप करने का। शिव गुरु के बारे में सदा स्मरण रखिएगा, नहीं तो आज हिंदुस्तान के बहुत सारे जगहों पे इस तरह से शिव गुरु नाम के भजन पे नाच गाना इत्यादि चल रहे हैं। इसको साहब ने कहा है कि सदा परहेज करिएगा इन चीजों से, क्योंकि हम तमाशा करने नहीं आए हैं, हम शिव गुरु को लेने और दूसरों को देने आए हैं। सदा हमको आपको याद रहे, अभी जैसा हम लोगों ने देखा इस तरह से कभी भी गुरु चर्चा स्थल पे ऐसे दृश्य ना उपस्थित करेंगे। भजन गाना ठीक है, भजन गाएंगे,
कोई दिक्कत नहीं है। ये संगीत ही तो जीवन है। नहीं और फिर आओ नहीं रहते। लेकिन इस जीवन में जो प्राण है वो गुरु होते हैं। गुरु का आसरा मिले, इस पर हमको आपको अपने आप को आइए अब हम सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी को। इनके लिए विषय निर्धारित है, आओ चलें शिव की ओर। और कुछ जिज्ञासाएं आपके पास हैं तो लिख के भेजिए। जिज्ञासाओं का उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे दीदी बरखानंद जी। आइए इस मंच पे हम आमंत्रित करते हैं दीदी बरखानंद जी को और उनसे सुनते हैं साहब दीदी के संकल्प के संबंध में, साहब दीदी के सानिध्य में गुजारे कुछ आध्यात्मिक पल की अनुभूतियों को। दीदी बरखा आनंद जी। मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और जयपुर के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। हम सबों का सौभाग्य है कि आज जयपुर नगरी में आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज की ये संगोष्ठी जो रखी गई है, जिसमें हम अपने गुरु शिव के बारे में और अपनी शिष्यता के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। बड़े बड़े कार्यक्रम तो होते रहते हैं जो खुले मैदान में होते हैं और जिसमें काफी ज्यादा संख्या में लोग होते हैं, लेकिन अक्सर हम छोटे छोटे बैठक या संगोष्ठियों का आयोजन भी करते हैं ताकि जिस काम को हम और आप कर रहे हैं उसको समझ कर करें तो उसका परिणाम है। कोई भी काम जो हम अपने जीवन में करते हैं उसको अगर समझ कर और तब करें तो जो परिणाम हम चाहते हैं वो परिणाम मिलता है। महादेव, शिव, शंभु, शंकर, नटराज, नीलकंठ, महाकालेश्वर, महायोगेश्वर, देवों के देव महादेव, ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर, अनगिनत नामों से शिव
भारत भूमि में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में पूजित हैं। पूरी दुनिया में लोग शिव की पूजा करते हैं और जो उनके जिस रूप से जुड़ा है उसी रूप से जुड़कर उनसे लाभ प्राप्त करता है, जैसे हमारे आपके जीवन में भी होता है। आप एक व्यक्ति हैं, एक इंसान, लेकिन आप एक इंसान होते हुए क्या करना चाह रहे हैं? छोड़ दीजिए। ये नीचे आ जा रहा है। नहीं नहीं आएगा। अब नहीं आएगा। अच्छा ठीक है। देखिए, जिसका काम उसी को साझे। इनको पता है कि कैसे नहीं आएगा। देखिए, आज जो ये कार्यक्रम 10 बजे से शुरू है और इसमें शिव की चर्चा हो रही है, शिव का भजन भी हो रहा है, शिव के गुरु स्वरूप की बात हो रही है, 3 सूत्रों की बात हो रही है, साहब और दीदी की बात हो रही है, और अब कुछ देर में ये आज की जो बैठक है, ये संगोष्ठी है, ये अब समाप्त होगी और हम भी अपने घर को लौटेंगे, आप भी अपने घर को लौटेंगे। लेकिन राजस्थान के कोने कोने में आप ही बढ़ के महादेव का काम विस्तार देंगे। इसलिए हर जगह पे हर तरह की बात नहीं संभव होती। जैसे यहाँ की जो स्थिति अभी चल रही है, हालांकि हम लोग का सौभाग्य ये है कि जयपुर की इस धरती पे साहब श्री का आगमन हुआ और यहाँ उस समय शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। आज भी उस समय के गुरु भाई गुरु बहन खड़े हैं, अपने गुरु का काम कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कि शिव के अनेक रूप हैं। पूजा पद्धति से हम लोग लगभग इन सभी रूपों से जुड़े हुए हैं पहले से ही। पूजा पद्धति यानी प्राचीन समय से जो तरीका रहा है ईश्वर की पूजा का, सबसे पहले समय में, बहुत प्राचीन समय में जब हम ईश्वर की पूजा करते थे तो उस समय तो मंदिर नहीं था, उस समय तो सिंदूर और जल और दूध चढ़ाना चाहिए ये भी नहीं पता था। इंसान उस समय किस तरह पूजा करता था, लेकिन उस समय भी इंसान दुख महसूस करता था, सुख महसूस करता था, कृतज्ञता महसूस करता था। तो वो उस समय उस ईश्वर जो दिखाई नहीं देता, उसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए वृक्ष की पूजा करने लगा, जल की पूजा करने लगा, फिर अग्नि की पूजा होने लगी, हवा और आकाश की पूजा होने लगी। इसीलिए आपने सुना होगा कि पवन देव हैं, वरुण हैं, जल देवता हैं, यानी अनेक रूपों में अन्य देवी देवताओं की पूजा शुरू हुई। जब से इतिहास उपलब्ध है हम लोगों के पास, तब से लेकर आज तक 2024 में जब हम खड़े हैं, तब तक हम सभी ने जितना भर जाना है, हमारे पूर्वजों ने बताया, हमारे घर के बड़े बुजुर्गों ने बताया है, कुछ किताबों से हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ कहानियों के माध्यम से सुना है, और अब हर हाथ में मोबाइल है तो हम लोग उस पे गूगल पे सर्च करके भी बहुत सारी चीजों को जानते हैं जो हमने देखा नहीं है, लेकिन जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसको देखते हैं। सारी चीजों के बाद एक जगह जाके हम लोग का मन ठहर जाता है कि अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा होती आई है तो उनका एक रूप है कि हाँ भाई ये रूप है उनका, वो आएंगे धरती पे शरीर में अवतार लेकर, लेकिन जब जब धर्म से विमुख होगी धरती तो धर्म की रक्षा के लिए आएंगे या ऋषियों की रक्षा के लिए आएंगे, यानी किसी ना किसी उद्देश्य से आएंगे। उनके रूप की पूजा भी होती आई। जब जब महादेव की बात होती है तो महादेव के रूप में हम देखते हैं कि उनके अनेक रूप हैं।
लेकिन उन सभी रूपों में संगति है, संगति की स्थापना है। इसीलिए साहब श्री ने कहा कि शिव विसंगतियों में संगति की स्थापना करते हैं। विसंगतियां जैसे हमारे आपके बीच भी है, कोई भजन गाया, कोई चर्चा किया, किसी ने 3 सूत्र कहा, किसी ने साहब की बात की, किसी ने दीदी की बात की, किसी ने कहा कि मुझसे सिर्फ साहब ने ये कहा, किसी ने कहा साहब ने सबको कहा। देखिए सबकी अलग अलग अनुभूति है, अलग अलग बात है, जो आ रहा है अपनी बात कह रहा है, यानी सबका कुछ ना कुछ अलग है। लेकिन इन सबको जो अलग अलग है उसमें संगति की स्थापना शिव ने की है। इसीलिए शिव के अनेक रूपों में विसंगतियों में संगति की स्थापना शिव का नाम है। अब उसी शिव को जो जगत गुरु शिव भी हैं, उनका एक रूप और है, विश्व गुरु भी कहा गया, आदि गुरु भी कहा गया, और जगत के गुरु के रूप में तो वो जाने ही जाते हैं। जगत गुरु शिव नाम से ही स्पष्ट है। आदि गुरु मतलब जो इस संसार का, इस ब्रह्मांड का पहला गुरु होगा। अगर शिव गुरु नहीं तो धरती पे कोई गुरु नहीं, सदगुरु भी नहीं, शरीरधारी भी गुरु भी नहीं, कोई गुरु नहीं। अगर उस महादेव में पिता का भाव नहीं तो धरती पे पिता का भाव नहीं, उस महादेव में माँ का भाव नहीं तो धरती पे माँ का भाव नहीं। इसलिए उनका एक रूप है अर्धनारीश्वर का, जिसमें पुरुष और स्त्री का समान संतुलन दिखाया गया है। यानी शिव और शक्ति दोनों के बराबर संतुलन से ये दुनिया चलती है, ये दिखाया गया है। तो शिव के प्रथम गुरु उन्हीं को कहा गया, आदि गुरु उन्हीं को कहा गया, जगत गुरु तो नाम से ही स्पष्ट है कि जो जगत का गुरु है, इसका अर्थ है कि जगत का एक एक इंसान, हर जीव शिव को अपना गुरु बना सकता है। अब क्योंकि वो जगत के गुरु हैं, इसीलिए गुरु, सदगुरु और जगत गुरु ये 3 श्रेणी में गुरु माने गए हैं। तो जो शरीर में गुरु है, जो सामान्यतः हर जगह कोई ना कोई गुरु है, तो आध्यात्मिक धारा में वो गुरु वाणी से यानी कि सामने आपको बैठाएगा और प्रवचन, सत्संग, कथा इन सभी के माध्यम से आपके मन को ईश्वर की तरफ उन्मुख करता है। तो वो गुरु भी है, लेकिन उनमें भी अगर शिव का भाव ना हो तो वो गुरु का काम नहीं कर सकते। फिर आते हैं सदगुरु श्रेणी, यानी सदगुरु गुरु से ऊपर की बात, गुरु से ऊपर का पद सदगुरु। सदगुरु के बारे में हमारा इतिहास और हमारे ग्रंथ व्याख्या करते हैं कि सदगुरु मात्र अपनी दया से आपके मन को शिव की तरफ उन्मुख कर सकते हैं, करते हैं। अब यहाँ बात ये आती है, हमारा मन यहाँ आके ये सोचने लगता है कि जब सदगुरु यानी शरीर में है वो सदगुरु, जब सदगुरु भी अपनी दया से शिव की तरफ लेकर जा सकते हैं तो हमको जगत गुरु शिव की जरूरत क्या है? हम सदगुरु को ही अपना गुरु बना लेंगे, जो भी होंगे। यहाँ एक बात समझने की है कि हाँ, ये बात सत्य है कि वो मात्र अपनी दया से आपके मन को शिव की तरफ लेकर चल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो शरीर में है तो एक दिन तो उनका भी शरीर खत्म होगा। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु की तारीख उसी दिन बन जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। जो सृष्ट हुआ है उसका संहार होगा ही। जो बना है, मैन्युफैक्चरिंग का डेट जब डालते हैं तो एक्सपायरी का डेट उस पे उसी दिन पड़ जाता है, यानी शरीर से तो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं तो क्या हुआ, शरीर से बहुत गुरु आए और गए, लेकिन उनके शिष्यों की परंपरा आज भी चल रही है। अब आती है बात, क्या ऐसी बात है जो जगत गुरु शिव को सदगुरु श्रेणी से ऊपर करती है? वो ये बात है कि सदगुरु श्रेणी के भी जो लोग धरती पे हुए, उनके अंदर भी एक न एक नियम या वर्जना उन्होंने लगाई है।
कोई ना कोई बात, क्योंकि वो शरीर में है इसलिए एक ना एक बंधन होगा, एक ना एक चीज पसंद या नापसंद होगी। जैसे उदाहरण स्वरूप बंगाल में मां काली के उपासक हुए रामकृष्ण परमहंस। मां काली के उपासक थे, भक्त थे, सदगुरु श्रेणी में थे और उनकी एक ही पसंद थी कि उनको मिष्टी बहुत पसंद था, मिठाई बहुत पसंद थी। तो उनकी पत्नी यानी उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन भक्त थे मां काली के, तो उन्होंने अपनी पत्नी में भी मां का रूप ही देखा, तो वो अपनी पत्नी को भी मां कहकर ही बुलाते। उनकी पत्नी कहती उनको हमेशा कि आप अपने शिष्यों के बीच बैठे होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात कहते हैं, और जब देखिए उठ के आ जाते हैं अंदर और कहते हैं माँ मिष्टी है, मतलब मीठा है, मुझको मीठा खाना है। तो उनकी पत्नी को ये अजीब सी बात लगती कि सारी चीजों से आपका मन मुक्त है, सिर्फ एक मिठाई के लिए क्यों बोलते हैं। तो वो कहते कि जिस दिन मैं मिष्टी मांगना भी बंद कर दूंगा, समझना उसके 2-3 दिनों के अंदर मैं इस धरती को छोड़ूंगा। और ऐसा ही हुआ भी, यानी शरीर में रहने के लिए एक ना एक चीज की पसंद या नापसंद होगी ही होगी, और जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगी, वो जो शरीर में है वो शिव में ही विलीन हो जाएगा। तिरोभाव से शिव के का जो एक गुण है शिव में विलीन हो जाएगा। यानी सदगुरु श्रेणी में भी कुछ नियम है कि आप ब्रह्मचारी बन के आएंगे तो मैं आपको अपना शिष्य बनाऊंगा। आप पवित्र या अपवित्र हैं कि नहीं, पवित्र बन के आइएगा तब बनाएंगे। आप 1 लाख मंत्रों का जप प्रतिदिन करेंगे तब मेरे शिष्य बनेंगे, या माँ बाप को गृहस्थी को छोड़कर आएंगे तब मेरे शिष्य बनेंगे, इस जाति के होंगे, इस धर्म के होंगे तब मेरे शिष्य बनेंगे। यानी उसमें भी एक न एक नियम या पात्रता खोजी जाती है। अब अगर एक भी नियम लागू हुआ तो बाकी कुछ लोग तो छूटेंगे। अगर हम कहते हैं कि सिर्फ इस जाति के लोग मेरे शिष्य बनेंगे, बाकी जाति के लोग छूटेंगे, इस धर्म के बनेंगे, बाकी धर्म के छूटेंगे, पुरुष बनेंगे, महिला छूटेगी, महिला बनेगी, पुरुष छूटेंगे नहीं, ब्राह्मण बनेगा, बाकी लोग छूटेंगे, अमीर बनेगा तो गरीब छूटेगा, गरीब बनेगा तो अमीर छूटेगा। यानी अगर एक भी नियम लागू हुआ तो बाकी कुछ न कुछ लोग छूटेंगे ही। शाकाहारी बनेंगे सिर्फ तो मांसाहारी छूटेंगे, मांसाहारी बनेंगे तो शाकाहारी छूटेंगे। देखिए कोई ना कोई चीज तो होगी जो छूटेगी। लेकिन जगत गुरु शिव की बात जैसे ही होती है तो जगत गुरु शिव यानी एक ऐसी सत्ता जिसके पास जाने के लिए आपको कोई बंधन लगाने की जरूरत नहीं है। बंधन मुक्त करते हैं शिव। सारे बंधनों की जहां समाप्ति हो जाती है, जहां खत्म हो जाते हैं, वहां से शिव का जोन, वहां से शिव की परिधि शुरू होती है। इसीलिए साहब श्री हरिनंदन जी ने कहा कि जब जगत गुरु शिव स्वयं जगत की कुर्सी पे बैठे हैं, जगत गुरु की कुर्सी पे बैठे हैं, तो दूसरी जगह आप क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तो भटकाव होगा, वो तो नहीं मिल सकेंगे। और जब वो उपलब्ध है तो हम सीधे उन्हीं को गुरु क्यों नहीं बनाए? जैसे हम गए हैं बाजार में दुकान पे और हम कहते हैं कि लाइफ बॉय साबुन बहुत अच्छा होता है। दुकान वाले से हम कहते हैं कि लाइफ बॉय जैसा साबुन है। दुकानदार कहता है कि जब लाइफ बॉय साबुन उपलब्ध है तो आप उसके जैसा क्यों खोज रहे हैं? शिव जैसा गुरु हो जाए। गुरु शंकर रूपिणम, यानी शिव जैसा गुरु। साहब ने कहा शिव जैसा क्यों? जब शिव है तो उसको छोड़कर दूसरे की तलाश क्यों हो रही है? यहाँ तक कि उन्होंने खुद को भी इस रास्ते से अलग रखा।
उन्होंने कहा, जो आपने अभी सुना, कितनी बड़ी बात है, ये अद्भुत बात है। जो शिव का शिष्य होगा वही ऐसी बात कर सकता है, क्योंकि उसके लिए सारे जगत के लोग अपने हैं। यहाँ कौन पराया है? वसुधैव कुटुंबकम, सब अपने हैं, सब तो घर के हैं, कोई पराया नहीं है। उन्होंने कहा एक शिव चर्चा में कि गुरु शिव है और मैं शिव का शिष्य हूं। मैंने इस धरती पे इस बात को लोगों तक पहुंचाया है। इसी क्रम में उन्होंने इस पंक्ति का उपयोग किया था, जिसको अभी थोड़ी देर पहले आपको भाई सोमेंद्र जी ने सुनाया भी है और आपने भी शायद सुना होगा कि राजस्थान के मरुस्थल में भी अगर किसी ने कहा है शिव मेरे गुरु हैं, तो वो शिव का शिष्य होगा कि नहीं होगा, ये मेरे और उसके बीच का मामला है। इसमें तीसरे किसी की कोई जरूरत नहीं। और ये भी कहा कि मैं चाहे उससे शरीर में मिलूं या ना मिलूं, लेकिन वो मेरे दिल का टुकड़ा, मेरे कलेजे का टुकड़ा होगा। चाहे मैं उससे मिला भी नहीं हूं और शायद मिलूंगा भी नहीं, तब भी वो मेरे कलेजे का टुकड़ा होगा, क्योंकि उसने शिव को अपना कहा है। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है और हम आपने मैंने असंख्य लोगों ने शिव को अपना गुरु बनाया है। महादेव गुरु के रूप में क्या करते हैं? महादेव हम में कोई पात्रता नहीं खोजते। महादेव एक ऐसी सत्ता जो अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पे, उसके मानसिक स्तर पे उतर कर और तब परिमार्जन करते हैं। जैसे अगर गुरु के पास जाइए तो वो कहेगा ना भाई कि हाँ सुबह में नहा धो के आना, इतनी देर बैठना, ध्यान लगाना, तब हम तुमको उधर लेके चलेंगे। और महादेव कहते हैं कि जिसने विचार में भी, बोली में भी सिर्फ बोला है कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उसके मानसिक स्तर पे उतर कर उसका परिमार्जन करता हूँ, उसको अपने से मिलाता हूँ। शिव किससे मिलाएंगे? कोई भी गुरु किससे मिलवाते हैं हम लोग को? खुद से ना, ईश्वर से ना। शरीरधारी गुरु भी ईश्वर की ही तो बात करते हैं, ईश्वर से मिलवाते हैं। शिव भी जब गुरु होंगे तो किससे मिलवाएंगे? स्वयं से मिलवाएंगे। ये बात उन्होंने कही। अब आइए हम लोग इस पे बात करते हैं कि महेश्वर शिव को अपना गुरु बनाने की बात साहब ने कही। शिव का शिष्य आप हो सकते हैं, ये बात साहब ने कही। और इसके लिए उन्होंने कोई शर्त नहीं बनाए, कोई नियम नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। तीनों सूत्र अगर जरूरी नहीं होते तो साहब ने 3 सूत्र बनाए होते? बिल्कुल नहीं। जिसने कोई नियम नहीं बनाए, जिन्होंने कोई वर्जना नहीं की, वो क्यों कहते कि 3 सूत्र भी करो? वो कहते ये भी मत करो। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा मन जगत के आकर्षण में है, तो शिव की तरफ कैसे चलेगा? इसके लिए मदद करता है, सहायक है। मदद करता है इस तरह कि आपने कोई कार्यक्रम रखा है, यहाँ लोग मदद करते हैं कि नहीं? कार्यक्रम रखा आपने, कोई दरी बिछाता है, कोई पानी की व्यवस्था करता है, कोई गुरु भाई को, गुरु बहन को हाथ जोड़ के बैठाता है। देखिए वो क्या कर रहा है? सहायता कर रहा है, सहायक है। लेकिन मूल काम आपने क्या सोचा है कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन होगा? इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप सहायक यानी सहायता ले रहे हैं। 3 सूत्र, तीनों सूत्र के बारे में हम लोगों ने सुना है। ये तीनों सूत्र क्या है? मन ही मन, पहला सूत्र, मन ही मन अपने गुरु शिव को। ये पूरी पंक्ति सीधे मत बोलिए कि पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा सूत्र है चर्चा करना और तीसरा सूत्र है नमन करना। ये तो सीधे आपने एक एक शब्द उठाए हैं और कह के आप उतर गए। लेकिन ये 3 शब्द नहीं है तीनों सूत्र। इन तीनों सूत्रों में गूढ़ रहस्य है अध्यात्म का, और इतना गहरा है कि इन 3 सूत्रों की परिधि से बाहर अध्यात्म कुछ है ही नहीं। क्या है ये 3 सूत्र? क्यों करते हैं हम लोग? शिव के शिष्य शिव को गुरु बनाकर शिष्य बन गए, तो हम 3 सूत्र क्यों करें? क्या परिणाम है इसका?
और किस तरह और किस मंशा से करना चाहिए हमको। तो पहला सूत्र ये कहता है, मन ही मन अपने गुरु शिव को, ये मूक संप्रेषण जब आपका मन हो, जब आपका मन महादेव को याद करता है, ये दीजिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। क्या पंक्ति कह रही है? अपने गुरु शिव को, यानी वो शिव कौन है? वो भगवान भी है, वो महाकाल भी है, वो सबका है, सार्वजनिक है, यानी जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता। ये हॉल सबका है, कोई इसको बुक करा के अपना कार्यक्रम कर सकता है। तो यहाँ टूटेगी दीवार, आप नहीं आएंगे बनवाने, क्योंकि आपका नहीं है। लेकिन आपके घर की दीवार अगर टूटेगी तो आप रात में ही बनाएंगे, क्योंकि ये मेरे घर की दीवार है, मेरी है। तो जो मेरा होता है हम उसकी परवाह करते हैं। मेरा सड़क पे कोई बच्चा ठंड से सिकुड़ रहा होगा अभी भी, कहाँ आप जाते हैं उसको गर्म कपड़ा देने? नहीं जाते। लेकिन मेरा बेटा अगर उसको 2 कपड़ा है पहले से, तीसरा उसने पसंद कर लिया है, तो हम उसके लिए उसी समय तैयार हो जाते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि वो मेरा है। साहब ने कहा नींव है ये पहला सूत्र, नींव है इस बात की कि आगे के सारे काम इसी पे होने हैं। अगर नींव मजबूत नहीं हो इस इमारत की तो इस पे दीवारें मजबूत नहीं होंगी, इस पे और मंजिल मजबूत होकर नहीं बन सकेगी। नींव क्या है? शिव के लिए ये भाव कि वो मेरा है, इसी पे तो सारी चीजें टिकी हैं। वो मेरा है तो हम उसकी बात करेंगे, वो मेरा है तो हम उसको प्रणाम करेंगे, वो मेरा है तो हम हर पल मेरी याद में वो रहेंगे और हम दया मांगेंगे, झुकेंगे। हम अपनों के सामने झुकने में कोई लज्जा महसूस नहीं करते। जो मेरा है उसके सामने झुकने में हम लोग 1 सेकंड नहीं लगाते। दे दो ना माँ प्लीज, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, पैर पकड़ लेते हैं माँ का। माँ है, माँ के सामने झुकने में क्या लज्जा। लेकिन बाहर किसी के सामने झुकने के लिए कह दिया जाए तो बहुत दिक्कत है। तो पहला सूत्र यानी मन ही मन उस शिव से दया मांगना, अगर ये मजबूत हो गया, बार बार मन ने आपके मन ने, क्योंकि सूक्ष्म है वो शिव और भाव भी सूक्ष्म होते हैं, प्रेम भी सूक्ष्म होते हैं, भक्ति भी सूक्ष्म होती है, शिव की सत्ता भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब जो दिखाई नहीं देता। मेरा आपका शरीर दिखाई देता है, हाथ है तो दिखाई देता है, लेकिन हाथ के अंदर जो खून है उसको भी अगर काटिए तो वो भी दिखाई देगा। लेकिन आपके प्राण कहाँ है? दिखाई नहीं देते। जिसके कारण ये शरीर जीवित है वो दिखाई देता है? कभी नहीं देता। मन, हम कहते हैं कि मेरा आज मन है, या हम कहते हैं कि आज मेरा मन नहीं है। ये मन कहाँ है? अगर मन को ढूंढिए तो वो कहाँ दिखता है? आंख दिखती है, कान दिखता है, शरीर का अंग अंग दिखता है, लेकिन ये मन कहाँ है? तो मन कहीं नहीं दिखता, अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देता। लेकिन आपके पूरे शरीर का संचालन वही कर रहा है जो दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं कि शिव दिखाई नहीं देता, तो हम उसको अपना क्यों बनाएं? शिव दिखाई नहीं देते तो वो हमको दीक्षा कैसे देंगे? शिव दिखाई नहीं देते तो ज्ञान कैसे देंगे? हम कहते हैं ये बात, लेकिन आपका मन भी तो दिखाई नहीं देता, आपका संचालन वही करता है। अभी इसी क्षण बैठे हुए हम सब हैं यहाँ, अगले पल, अगले सेकेंड में आपके मन में क्या विचार आएगा आप बता सकते हैं? अभी तुरंत एक पंक्ति के बाद हम क्या बोलने वाले हैं हमको भी नहीं पता, आप क्या सोचने वाले हैं आपको भी नहीं पता। तो जब यहां तक पता नहीं कि अगले पल में हम क्या सोचेंगे, मेरा दिल अभी जिसको प्रेम करता है, एक बार कोई आके उसके बारे में कुछ बताता है और तत्क्षण उसी समय उसी हृदय में उसके लिए नफरत पैदा हो जाती है। अभी अभी जिसके लिए जान देने की बात करते थे, एक बात किसी ने आके क्या बताई
कि उसी दिल में नफरत पैदा हो गई। यानी आपके दिल पे भी आपका इख्तियार नहीं, आपके भाव, आपके विचार, आपका मन किसी चीज पे विश्वास नहीं, कभी भी बदल सकता है। उसी मन पे जो अदृश्य है, एक मशीन मान लीजिए, साहब श्री ने कहा ये मन क्या है, एक अदृश्य मशीन जो विचारों को पैदा कर रही है लगातार, रुकती ही नहीं। जीवन का हर चीज रुक जाए लेकिन मन जो विचार पैदा करता है वो नहीं रुकेगा। उसकी तुलना साहब श्री ने की कि ये मन कैसा है जो कभी नहीं रुकता। तो उन्होंने कहा कि एक बंदर को देखा है आपने, बंदर बैठा भी होगा तो हिलता ही रहेगा, खुजलाता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, पहले ही उसका स्वभाव ऐसा है। और अगर उसको नशा कर दिया जाए, नशा कुछ पिला दिया जाए, पहले से इतना चंचल है और नशे में धुत हो जाए तो वो कैसा करेगा? वैसा ही इंसान का मन होता है। उस मन में अगर ये पहला सूत्र जो है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए, ये बार 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 दोहराया जाएगा तो मन पे असर होगा कि नहीं? क्योंकि मन एक ऐसी मशीन है कि उस पे जो विचार चढ़ाइएगा वो उसी को दोहराने लगता है। मैं तुमको प्रेम करती हूँ, अब मन वही दोहरा रहा है। हम उस आदमी को देखना नहीं चाहते, अब मन उसी को दोहरा रहा है। यानी जिस बात का विचार आपने उसमें प्रवेश करा दिया है उसको दोहराया जा रहा है। लेकिन दोहराते दोहराते कहते हैं कि झूठ कहते कहते भी एक दिन सांच बनी आई। झूठ कहते कहते भी एक दिन मन समझने लगता है कहीं ये सच तो नहीं है, और सच समझ बैठते हैं हम, और सच होता भी है। गहरा होना, विचार का ठहर जाना, विचार का गहरा होना, यानी ये बन गया अब क्या? भाव। जैसे पानी कभी जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, और कभी अगर गर्मी ज्यादा हो गई या चूल्हा पे चढ़ा दीजिए तो भाप बन के उड़ जाता है। वैसे ही मन में ही ये सारी चीजें हैं, विचार, भाव, प्रेम, सब अवस्था अलग अलग है, चीज एक ही है। उसमें ये बार बार कहना, मुझे शिष्य पर कभी आपने ध्यान दिया है कि हम बोलते कुछ है और सोचते कुछ है और करते कुछ और है, यानी कथनी और करनी में काफी अंतर है। मुझे शिष्य पर दया करिए, हम कहते हैं अपने पति को कि मैं आपकी पत्नी हूं, पत्नी का जो कर्तव्य होता है हम करते हैं, आप भी पति का कर्तव्य निभाइए। यानी पत्नी के भाव से हम कह रहे हैं पति को, तो पति भी पति का भाव दे रहे हैं। जो भाव इधर से वो भाव उधर से। ये मामला तो सब संबंधों में ऐसा ही होता है। माँ है तो बेटा का भाव है, भाई है तो भाई का भाव है, दोस्त है तो दोस्त का भाव है, दुश्मन है तो दुश्मन का भाव है, गुरु है तो शिष्य का भाव है, शिष्य है तो गुरु का भाव है। कहते हैं गुरु की दुनिया में शिष्य के सिवा कोई नहीं, और शिष्य की दुनिया में गुरु के सिवा कोई नहीं। अब हम बोलते तो पहले सूत्र में यही है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। बोल तो यही रहे हैं, मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं आपकी भाई हूं, मैं आपकी दोस्त हूं, मैं आपकी दुश्मन हूं, मैं आपकी शिष्य हूं। तो बाकी सभी संबंधों में हमको ये समझ है कि जो बोले हैं उसी भाव से खरे भी हैं, लेकिन शिष्य बोलते तो हैं और खरे किस भाव से हैं? क्या शिष्य भाव से खरे हैं? गुरु से सीखने के लिए खरे हैं या गुरु के अनुशासन में रहने के लिए खरे हैं? नहीं। वहां बोली में तो ये बोलते हैं, लेकिन भाव ये है कि मेरे पति की नौकरी लग जाए, मेरे भाई की शादी हो जाए, मेरा बेटा मैट्रिक पास कर जाए, मेरे पेट में दर्द है तो दर्द ठीक हो जाए। नहीं, बोलते तो यही है हम लोग। यानी महादेव हमारा लक्ष्य थे ही नहीं कभी, महादेव हमारी मंजिल थे ही नहीं कभी। अगर महादेव मेरा लक्ष्य होंगे, महादेव मेरी मंजिल होंगे, तो हम दूसरी चीज कैसे मांगने लगे उनसे?
जो मंजिल होंगी, महादेव तुम मेरी मंजिल हो। जैसे माँ भवानी, उन्होंने क्या किया, कहा उन्होंने पति रूप में प्राप्त करना चाहा महादेव को, तपस्या की, साधना की, क्या कहा, वर हूं शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। वर करेंगे तो सिर्फ शंभु तुम्हारा, नहीं तो कुंवारे रहेंगे, लेकिन दूसरे का वरण नहीं होगा। यहाँ तो बोल रहे हैं हम, कुछ कर रहे हैं कुछ और। तो थोड़ा इस बोली में कोशिश करिएगा कि जो बोल रहे हैं उसी पे हम टिके भी रहें। अब दूसरे सूत्र में हम लोग बात करते हैं शिव की चर्चा का। शिव की चर्चा आज तक इतिहास में कहीं भी आपने देखा होगा, रामायण कथा होती है, महाभारत कथा होती है, शिव पुराण की कथा होती है, शिव चर्चा ये शब्द कभी सुना है? शिव शिष्यता से पहले, शिव को गुरु बनाने से पहले आपने कहीं भी किसी ग्रंथ में, किसी मत में शिव चर्चा ये शब्द सुना है? कभी नहीं सुना है। चर्चा करना मतलब बात करना, क्योंकि हम इस दुनिया में रह के अब हमारा परिवेश वैसा नहीं है कि हम तपस्या करने जंगल में जा सकें। कितने लोग जा सकेंगे? अगर अभी कहा जाए तो हम में से कितने लोग जा सकेंगे? कोई जाना चाहते हैं तपस्या के लिए? कोई नहीं जाना चाहता। किसी को कहा जाए कि ब्रह्मचारी बन जाइए, घर गृहस्थी छोड़िए, चलिए, अब कितने लोग हो सकता है? एक दो लोग चल दे, बाकी लोगों का क्या होगा? यहाँ तो जगत गुरु की बात हो रही है, यानी जगत का एक एक व्यक्ति जैसा भी है वो शिव को अपना गुरु बना सकता है और शिव की चर्चा कर सकता है। जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त होना, गृहस्थी है, बच्चा है, परिवार है, व्यापार है, नौकरी है, सारा काम करते हुए और तब शिव के ध्यान में रहना, आप क्या समझते हैं? ये मामूली साधना है। आज तक के इतिहास में कोई साधु और संत भी ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि शिव के ध्यान में जाने के लिए उसने जगत की सारी चीजों को छोड़ा, अपने शरीर को, अपने मन को तपाया, तब कहीं जाके ईश्वर के ध्यान में वो आ पाया। लेकिन सुबह उठ के आप एक तरफ दुकान भी खोलते हैं, काम भी कर रहे हैं, सारे स्टाफ को देख रहे हैं, घर में खाना भी बन रहा है, सफाई भी हो रही है, कपड़ा भी धुल रहा है, और सारे काम करते हुए भी महादेव नहीं भुला रहे हैं। ये क्या हुआ है? इससे पहले हमारे साथ ऐसा हुआ था? ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से? ये कौन आया है मेरे मन में? ये कौन प्रवेश किया मेरे मन में, जिसके कारण मेरे घर का कोना कोना रोशन हो गया, मेरा मन उजियारा हो गया, और हम उसको भूल नहीं पा रहे हैं, जबकि घर का काम कर रहे हैं, जबकि व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम उनको भूल नहीं पाते। हम शाम में चर्चा में जाएंगे, लेकिन सुबह आंख खुली है तब से वही ध्यान में क्यों आ रहे हैं? ऐसा पहले तो नहीं हुआ था। नहीं, पहले तो हमारे दिल की हालत ये नहीं थी कि आंख खुली है तो दूसरा सारा काम करते हुए भी ध्यान में वही आ रहा है कि जाएंगे शाम में, लेकिन याद तो सुबह से ही है, जाएंगे कल, लेकिन सोते समय भी याद उसी की है, जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है, ऋषि उसे ही कहते हैं। ये साहब श्री की वाणी है जो ऋषिकेश में उन्होंने अपनी शिव चर्चा में कही कि जानते हैं ऋषि किसको कहते हैं? जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है, आंख में भी वही बसे हैं। शिव की चर्चा करना मतलब महादेव की बात करना और सुनना। करना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। बोलने से ज्यादा तो सुनना अच्छा लगता है कि हम चुप रहते, कोई दूसरा बोलता रहता, बोलता ही रहता। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जो प्रिय हो जाता है उसका नाम सुनना अच्छा लगता है, उसके बारे में बात सुनना अच्छा लगता है। जिससे भी हमारा हृदय प्रेम करता है, कोई दूसरा उसका नाम लेता है तो हमको अच्छा लगता है। नहीं, नाम तो दूसरा लिया है, अच्छा आपको क्यों लग रहा है?
क्योंकि आपका हृदय प्रेम करता है उसको। मेरे भाई की बड़ाई हो रही है, आपको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि भाई मेरा है। साहब श्री को भी यही ना अच्छा लगा। हम क्या दे सके अपने साहब को? क्या दे सकते हैं? उनको मात्र इतना ही अच्छा लगा कि जिस शिव की बात मैं करता हूं तुम भी उसी शिव की बात करो। जिस शिव से मेरा लगन है तुम्हारा लगन भी उसी से हो जाए। इससे सुंदर बात क्या होगी? लेकिन जगत के प्रेम में वो लक्षण नहीं होता। जगत का प्रेम यानी लौकिक प्रेम, उसमें ये बात नहीं होती। लौकिक प्रेम में जिससे प्रेम होगा आपको, वो किसी दूसरे की तरफ देख ले, आप उसका हाल खराब कर दीजिएगा। दूसरे की तरफ देखे कैसे? मतलब लौकिक जगत का प्रेम, उसमें क्या है कि दूसरे से देखे कैसे, उससे बात कैसे किए, कहीं मेरा तो नहीं, हमसे तो नहीं छूट जाएगा, कहीं हमको तो नहीं भूल जाएगा, भय है अंदर से। लेकिन ईश्वर से प्रेम में भय नहीं है। राजस्थान की थी ना मां मीराबाई, मीरा को कृष्ण से प्रेम हुआ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। मीरा रानी थी, अपना अस्तित्व भूल गई। जब ईश्वर से प्रेम होता है, उस परम सत्ता से प्रेम होता है, तो व्यक्ति अपना अस्तित्व भूलकर उसके नाम का गुणगान करने लगता है। यानी महादेव से प्रेम हो। और क्या मीरा को कृष्ण से प्रेम है, तो जिसने भी कृष्ण का नाम लिया होगा उसको उससे भी प्रेम हुआ होगा। जो शिव का शिष्य होगा, शिव से प्रेम होगा। शिव से प्रेम होगा तो शिव से जुड़ी सारी चीजों से प्रेम होगा। सारे गुरु भाई गुरु बहनों से प्रेम होगा। जो अपमान देगा उससे भी प्रेम होगा, जो सम्मान देगा उससे भी प्रेम होगा, जो नहीं पूछेगा आपको उससे भी प्रेम होगा, साहब की बनाई हुई व्यवस्था से प्रेम होगा, हर बात से प्रेम होगा, क्योंकि उससे प्रेम है। उसके कारण विवाह होता है किसी बच्ची का, हमारी बेटी का मान लीजिए, अपने घर में जाती है, वो पति के कारण जाती है ना अपने घर में, और कौन है उसका अपना वहां? कोई नहीं। लेकिन पति अपना हुआ है तो इसके कारण वो पति के माँ को भी माँ समझती है, पिता को भी पिता समझती है, देवर को भी भाई समझती है, ननद को भी बेटी समझती है। क्यों? क्योंकि प्रेम तो पति से हुआ है ना, वो उससे हुआ तो उससे जुड़ी सारी चीजों से हो गया, उससे हो गया तो जो उसके लिए है वो मेरे लिए है। ऐसा ही है अध्यात्म जगत में भी प्रेम, जो उसके लिए है वो मेरे लिए भी है। शिव की चर्चा शिव के लिए करना, साहब ने यही कहा, अपने लिए नहीं। दूसरों को समझाना इसलिए कि तुम समझ सको, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो शिव की चर्चा में दूसरा सूत्र जो है, उसके पीछे एक ही नियम काम करता है कि जितना दूसरे को समझाइएगा उतना खुद समझेंगे। जितना महादेव के पास किसी दूसरे को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा उतना खुद पहुंचिएगा। स्टेशन आपको पहुंचाने हम चले हैं और आपके साथ हम भी देखते हैं पहुंचे हुए, पहुंचाने तो आपको गए थे। तो ये गहरा होता जाता है। महादेव गुरु के रूप में आपसे और कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं मांगते। पूजा पद्धति में आप उनको दूध जल धतूर बेलपत्र सब चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य परंपरा में गुरु जो ज्ञान देता है शिष्य उसके लिए कृतज्ञ होता है। कृतज्ञ होता है इसलिए गुरु दक्षिणा देता है। लेकिन महादेव को गुरु दक्षिणा में क्या दीजिएगा? महादेव को आपके पैसे से क्या काम? महादेव को आपके भोजन से क्या काम? शिव चर्चाओं में इसीलिए साहब ने कभी भी इस बात को बढ़ावा नहीं दिया कि आप बहुत प्रसाद चढ़ाइए, बहुत व्यवस्था करिए, क्योंकि उन्होंने कहा शिव की चर्चा इसको करने का हक हर गरीब से गरीब गुरु भाई को है। वो अपने घर में शिव चर्चा का आयोजन कर सके, इसके लिए आपको सबको वैसा काम करना होगा ताकि जगत का एक एक व्यक्ति इस काम को कर सके। हमारे पास पैसा है तो हम तस्वीर लगा लेते हैं, हमारे पास व्यवस्था है तो हम लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था कर लेते हैं, मिठाई खिलाते हैं, खीर खिलाते हैं। लेकिन उनका क्या, जो प्रतिदिन कमाते हैं
और रोज सोचते हैं कि अगले दिन क्या खाएंगे। क्या उनको ये हक नहीं है कि वो शिव चर्चा का आयोजन करें? हक है। इसलिए शिव की चर्चा बोरा बिछा के भी हो सकती है, धरती पे बैठ के भी हो सकती है, और किसी के आंगन में, किसी के छत पे, किसी के दरवाजे पे, कहीं भी हो सकती है। इसमें कोई नियम नहीं। इसमें कोई रख दिया तस्वीर तो हटाते भी नहीं है, किसी ने खिला दिया है तो खा लेते हैं, कोई नहीं खिलाता है तो मांगते भी नहीं है। नहीं, यानी किसी भी परिस्थिति में वो शिव की बात कर सकता है, इसके लिए कि उसने शिव के लिए शिव को चाहा है। और तीसरे में नमन करने की प्रक्रिया है। नमन यानी आपका मन झुकेगा तभी ना। और नमन की प्रक्रिया सबसे सुंदर है अजपा जप। रुद्राक्ष की माला पे तो हम लोग करते हैं, 24 घंटे में एक बार आप कर सकते हैं, लौकिक कष्ट कम होंगे, ये भी बात सच है। लेकिन लौकिक और पारलौकिक दोनों कष्ट अगर कम करने हो तो अजपा जप ही, यानी सांस पे नमः आया और शिवाय उतरा, ये तरीका सर्वोत्तम विधि है शिव शिष्यों के लिए। शिष्यानुभूति जिसमें साहब ने ये पंक्ति लिखी भी है और कहा भी है। शिव शिष्यों के लिए क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि शिव शिष्य गिनती पे अपने महादेव को प्रणाम नहीं करते। उनका मन जब करेगा, अपना है ना वो, अरे अपने हो तुम इसीलिए तो हाल सुनाने आया, नहीं अपने हो तुम, इसलिए तुमको जब चाहे हम प्रणाम करते हैं, जब चाहे आपसे दया मांगते हैं। लेकिन अगर आपके लौकिक कष्ट आप चाहते हैं कि कुछ कम हो ताकि आप महादेव का काम कर सकिए, तो आप 24 घंटे में एक बार नमः शिवाय से 108 की माला पे भी कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम विधि अजपा जप की है। अब इन तीनों सूत्रों में कोई कर्मकांड नहीं है, कोई नियम वर्जना नहीं है। आप जहां है, जैसे है वैसे स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, जैसे आपका मन हो। अब शिव शिष्यता में 2-3 चीजें हैं जिसका उपयोग हम लोग करते हैं। ये 3 सूत्र तो हो गए। हम हाथ में कंगन पहनते हैं, हम किसी के नाम की घोषणा करते हैं तो जगह जगह महादेव से करते हैं, कहते हैं। आप लोग भी करते हैं, कंगन पहनते हैं, हाथ में कंगन है। कभी आपने सोचा है कि कब से ये शिव से लोग कंगन पहनते हैं? कभी किसी से पूछे कि कब पहली बार शिव से कंगन पहनने लगे? 12 दाना का रुद्राक्ष का क्यों पहनने लगे? क्या कारण है? क्या सुनी बात है। हाँ ठीक है, खुद ही लोगों ने निर्णय ले लिया कि हमको किस हाथ में पहनना चाहिए, आपको किस हाथ में पहनना, खुद ही कर लिया। महादेव ने कोई नियम नहीं लगाए, हम लोगों ने लगाने शुरू कर दिए। आदमी का ये स्वभाव है। सन 1974 में साहब श्री ने शिव को अपना गुरु बनाया। ये तो आपने सुना, आपने पहले भी सुना होगा। आरा एक जिला है बिहार में। आरा जिला के कोई है यहाँ? अच्छा है, 1-2 लोग हैं, ठीक है। वहीं के शमशान भूमि में उस समय साहब श्री पटना में लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई करते थे और प्रतिदिन रात्रि में शमशान साधना में जाते थे। लेकिन लोगों को, यानी शरीरधारी गुरुओं की परंपरा में कितने लोगों को उन्होंने गुरु बनाया, हर जगह वो निराश हुए। ये आपने अभी सुना है, शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि में आपने सुना भाई सुरेंद्र जी से कि हर जगह हताश और क्लांत हुए, हारा हुआ मन, पूरी तरह टूटा हुआ मन। कल्पना करिए कि अगर हम पानी में डूबने लगे और कोई सहारा नहीं हो हमको। लोग कहावत कहते हैं कि तिनके का भी सहारा होता है, और वो तिनका भी आपके पास नहीं हो और हम पानी में डूब रहे हैं, तिनका भी सहारा नहीं है। उस समय आपके मन की अवस्था क्या होगी? वैसी ही ना अवस्था उस दिन साहब के पास थी। पिछले 14 वर्षों से उन्होंने अनेक लोगों को अपना गुरु बनाया। हर जगह छल मिला, हताशा मिली, निराशा मिली, और टूटे हुए मन से, बिना विश्वास के, बिना किसी श्रद्धा के, नफरत थी गुरु के नाम से। उन्होंने कहा कि आप तो फिर भी महादेव पे थोड़ा श्रद्धा रखते हैं, विश्वास है आपको, मुझको तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि गुरुओं ने बड़ा
ठगा था, मुझको छला था, तो मैंने उस मन से शिव को अपना गुरु बनाया। और गुरु बनाकर जब वो लौटे सन 1974 में, तो उन्होंने मां नीलम आनंद जी को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। मां नीलम आनंद बहुत आनंदित हुई, मेरे पति को एक ठौर मिला, महादेव मिले, इससे सुंदर बात क्या होगी, बड़ी प्रसन्न हुई। फिर जब वो लौटी और उसके 2-3 वर्षों के बाद ही, बीच में ही सन 1974 में ये घटना हुई है, और सन 1975 यानी 1 वर्ष के बाद ही नमः शिवाय वाली घटना हुई, जो आपने अभी सुना है। ध्यान से सुने हैं आप लोग कि नहीं सुने थे? नमः सांस के साथ यानी हवा के साथ नमः सांस पे चढ़ा और शिवाय उतर गया, ये घटना हुई, यानी साविधि। अभी मैंने आपको कहा है शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि है अजपा जप, क्योंकि जो शिव के शिष्य के साथ घटा वही ना शिव शिष्यों के लिए महादेव की तरफ से आया है। और महादेव की तरफ से क्या आया था? साविधि, विधि के साथ साहब श्री के सांसों पे नमः चढ़ा और शिवाय उतर गया। तो शिव शिष्यों के लिए तो शिव से यही आया था। ये हुआ 1975 के बाद 2-3 वर्षों के अंदर ही साहब श्री बिहार प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण हुए और डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनका चयन हो गया। पहली पोस्टिंग उनकी गया में एक जगह पे 2-3 महीने के लिए हुई, लेकिन उसके तुरंत बाद पलामू एक जिला है, अब झारखंड में है, मनातूगढ़ का नाम आप लोग ने सुना है कभी? मनातूगढ़, जैसे यहाँ है नाहरगढ़, आमेरगढ़, यहाँ तो गढ़ ही गढ़ है जयपुर में नहीं, लेकिन हमारे झारखंड में भी कुछ गढ़ है, यानी किला, यानी राजा का परिवार जिसमें रहता था, या बहुत बड़े जमींदार लोगों का परिवार जिसमें रहता था। मां नीलम आनंद जी का जन्म स्थान मनातूगढ़, ये आज पलामू जिला में है और ये पलामू झारखंड में है। रांची से लगभग 4-5 घंटे की दूरी पे है। मनातूगढ़ में, उसी पलामू जिला में मनातू से पहले एक और प्रखंड है, उसका नाम है पाटन। आपने पाटन का नाम सुना है कभी? पाटन की कोई घटना सुनी है? किसी ने नहीं बताया है आपको, बताइए। साहब का ससुराल हुआ मनातूगढ़ और उससे पहले प्रखंड आता है पाटन। तो डिप्टी कलेक्टर के रूप में यानी बीडीओ के रूप में पहली पोस्टिंग उनकी हुई पाटन, और तब तक वो शिव को अपना गुरु बना चुके थे, मां नीलम आनंद को बता चुके थे, और पोस्टिंग उनकी हो गई वहीं पाटन में। अब शिव को गुरु बना के उन्होंने पहले की सारी क्रियाओं को छोड़ दिया, कोई कर्म कांड नहीं, कोई मंत्रों का जप नहीं, कुछ भी नहीं करते थे, छोड़ दिया। उन्होंने कहा भी महादेव को गुरु बनाओ और चादर तान कर सो जाओ, महादेव खुद जगा लेगा तुमको। तो उन्होंने सारी क्रियाएं छोड़ दी। लेकिन अब उनके जीवन में क्या हो रहा था? उनके जीवन में ये हो रहा था कि जो वो सोचते सो हो जाता, जो वो कहते सामने वाले को सो हो जाता। विचित्र घटनाएं होने लगी। घर के पूजा घर में बेलपत्र की बारिश होने लगी, पूरा डब्बा चावल का खाली है, आटा का खाली है, और मां नीलम आनंद बाहर निकली है, साहब बैठे हैं। माँ कहती हैं आटा खत्म हो गया है, किसी को भेज दीजिए। साहब कहते हैं जाओ देखो होगा। माँ कहती है अरे मैं अभी देखकर ही तो आई हूँ, स्त्री से ज्यादा किसको पता होगा कि घर में क्या है क्या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं देख के तो आई हूँ, भेजिए ना किसी को। और साहब कहते हैं कि मारो उसको जाके। और माँ थोड़ा सा झुंझलाते हुए वापस लौटती है कि सुन नहीं रहे हैं। फिर मन में एक बात होती है, क्या ऐसा क्यों कहा? तो वो डब्बा हटाती हैं। डब्बा हटाती हैं तो देखती हैं कि पूरा डब्बा आटा से पूरा लबालब भरा हुआ है। कितनी घटनाएं ऐसी हुई उसी जगह पे। उस समय तक साहब ने अपने हाथ में पहली बार उनके मन में एक विचार आया था, महादेव को गुरु माने हुए थे और रुद्राक्ष महादेव से जुड़ी हुई चीज है,
तो उन्होंने अपने मन से अपने हाथ में एक दाना रुद्राक्ष का पहन लिया था, एक दाना। फिर कुछ दिन तक वो एक दाना ही पहने रहे। कुछ समय और बीत गया, फिर उनके मन में आया कि 11 पहन लेते हैं, क्योंकि महादेव का एक और रूप है, एकादश रुद्रात्मिकता जो ताकत है उनकी, रुद्र यानी जीव को रुलाकर मुक्त करने की जो ताकत है उनकी, उनका एक रूप है एकादश रुद्रात्मिकता शक्ति। तो उन्होंने ये सोचा मन में कि महादेव के 11 की जो अंग विज्ञान में 11 की गणना है, तो हम 11 रुद्राक्ष पहन लेते हैं। तो उन्होंने अपने हाथ में 1 से में और 10 शामिल किया और हो गए 11। तो उन्होंने 11 दाने पहनने शुरू किए। उसी पाटन में एक घटना घटती है। रात हो गई है, रात के 9 बज रहे हैं। 9 बजे रात में अचानक दरवाजे पे खटखटाहट हुई। माँ नीलमानंद और साहब वहीं सामने बैठे थे, तो उन्होंने आगे बढ़ के दरवाजा खोला, देखा कि एक साधु खड़े हैं, लेकिन बाहर पूरी तरह अंधेरा है और वो साधु जो खड़ा है उसके पूरे शरीर में रोशनी है। माँ नीलमानंद के मुंह से अनायास निकला उस समय कि आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई समय है आने का? मतलब 9 बजे, और पाटन तो गांव ग्रामीण क्षेत्र था, तो 7-8 बजे तो लोग अपने दरवाजे को बंद करके सो जाते थे। शहर में ना लोग जगे रहते हैं, गांव में तो आज भी लोग जल्दी सो जाते हैं। माँ नीलमानंद जी ने कहा साधु से, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए कल आइएगा। साधु ने कहा, घबराओ मत, मैं अपना ही आदमी हूं। और ये कह के जो बरामदे में बेंच थी रखी हुई, उस पे वो बैठ जाते हैं। और माँ नीलमानंद खड़ी है, तब तक साहब भी आके खड़े हो जा रहे हैं, कौन है? और वो साधु उनसे तरह तरह की बात करने लगता है। उस बात को करते करते कुछ बातें जो उन्होंने की उस दिन, उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही कि रुद्राक्ष का दाना पहने हो तो 12 पहनो। साहब ने कहा कि 12? तो माँ नीलमानंद जी ने कहा कि रुद्राक्ष का दाना तो नहीं है हम लोग के पास, ये तो 11 पहने हुए हैं, लेकिन और दाना तो है नहीं मेरे पास। तो साधु ने अपने बाएं हाथ के में जो रुद्राक्ष का कंगन पहना हुआ था, उन्होंने दोनों हाथ में था, तो बाएं हाथ वाले में दाहिने हाथ से जोर से ऐसे रगड़ा, तो वो टूट गया। टूटा, उसमें से एक दाना निकालकर उन्होंने दीदी के हाथ में दे दिया और 11 जो दाने थे वो अपनी झोली में डाल लिए और कहा कि तुम लोग जाओ अंदर जाओ, बाहर अंधेरा है। माँ नीलमानंद उनको कहने लगी कि नहीं आप आइए बैठिए, लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ ना तुम, अंधेरा है बहुत बाहर। और जैसे ही वो पलटती है तो देखती है कहीं कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा है और कोई साधु नहीं, कुछ भी नहीं। वही दाना साहब ने अपने कंगन में फिर शामिल किया, 12 दाने का कंगन। और उसके 2 वर्षों के बाद उन्होंने देखा कि शिव पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष के दाने अगर हाथ में कलाई में आप धारित करिए तो 12 दानों का करना चाहिए, क्योंकि वो एक विज्ञान है। 12 राशि, 12 ज्योतिर्लिंग, इस 12 सूर्य इस विज्ञान पे आधारित है। ये घटना कब की है? सन 1981 की। 81 से ही धीरे धीरे फिर बाकी सारे शिवकेशे से जैसे जैसे साहब के संपर्क में आते गए और कलाई में कंगन पहनने लगे। अब आप कहिएगा क्या कंगन पहनने से कोई शिव का शिष्य होता है? तो नहीं, कंगन पहनने से नहीं होता, वो तो उसका मन ना शिव का शिष्य होगा। कंगन मदद करता है आपको शिव शिष्य होने में या शिव की चर्चा करने में। जैसे दिल्ली में, यहाँ आने से पहले दिल्ली में जहां मेरी बेटी पढ़ रही थी, जब उस प्रांगण में हम गए तो एक व्यक्ति जो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे थे खड़े थे और अनायास मेरी नजर चली गई हाथ पे।
हाथ में कंगन था, और मेरे मुंह से निकला गुरु भाई है क्या? और वो हंसते, हाँ जी मैं गुरु भाई हूँ, आप कैसे जाने? और वो भी पहचान गया, मतलब पहचान गए तो उनको भी आश्चर्य लगे कि हम वहां कैसे हैं। देखिए क्या रिश्ता बना ये कंगन है, शिव के शिष्यों के लिए ये एक परिचय है, और ये देखकर हम समझ जाते हैं कि कोई शिव के रास्ते पे चलने वाला आदमी है। मेरा गुरु भाई है, मेरी गुरु बहन है, हम भी आपके गुरु बहन है। मतलब देखिए क्या रिश्ता बनाया साहब ने, कि हाथ में कंगन देखकर एक तो ये भाव जग जाता है, दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने शिव को गुरु नहीं बनाया है वो आपके हाथ में देखकर पूछ बैठता है कि आप कंगन पहने हैं रुद्राक्ष का, आप क्या तपस्वी हैं, क्या साधु हैं? पूछने लगता है साध्वी है आप? और हम कहते हैं कि ना हम लोग तो गृहस्थ हैं। गृहस्थ आश्रम में रह के हम सभी शिव शिष्यों ने शिव को अपना गुरु बनाया है, और जगत के एक एक व्यक्ति ने बनाया है शिव मेरे गुरु हुए हैं। और ये कहते कहते हम लोग शिव चर्चा शुरू कर देते हैं। यानी इतनी सुंदर बात, इसके लिए मदद मिलती है। शिव का काम करने में कंगन मदद करता है, जैसे तीनों सूत्र मदद करते हैं। अब आप लोग की कोई जिज्ञासा है, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय का थोड़ा अभाव तो रहता ही है, एक दिन में तो सारी बात हो नहीं सकती है। मुझको लगता है कि शायद आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये जाना ही नहीं, साहब दीदी के जीवन को नहीं जाना है, शिव शिष्यता कैसे आई ये नहीं जाना, क्यों शिव के शिष्य कंगन पहनते हैं, क्यों शिव के शिव अजपा जप करते हैं, क्यों शिव के शिष्य गली गली घूमते हैं, क्या मिलता है? एक डिप्टी कलेक्टर को क्या मिलता था ये करके? राजघराने की बेटी राजमले नीलम आनंद को क्या मिलता था ये करके? ये कभी जानने की कोशिश करिए, लोगों से बात करिए, पूछिए। कुछ नहीं बताता है कोई तो उनकी लिखी हुई किताब है, आप अनमिल आखिर की घटनाओं को पढ़ सकते हैं, आओ चले शिव की ओर पढ़ सकते हैं। साहब की लिखी हुई शिष्य अनुभूति है, सन 1990 में उन्होंने लिखी थी शिष्यानुभूति, एक शिष्य की अनुभूति अपने गुरु के लिए। वो किताब तो फ्री मिलती है, मुफ्त मिलती है, मुख्यालय से आप मंगा सकते हैं। आप यहाँ से अगर कोई कहेंगे तो यहाँ हम लोग भेज देंगे, ताकि साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे आप उसका उपयोग करिए, उसको पढ़िए। और इससे आपको ये भी तरीका पता होगा कि सिर्फ भजन करना शिव की चर्चा नहीं होती, शिव की बात करना शिव की चर्चा होती है। आइए अब हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग भी दूर से आए हैं और काफी देर से बैठे हैं। कोई जिज्ञासा है भाई? जिज्ञासाएं जो स्थानीय गुरु भाई गुरु बहनों के द्वारा आई है, जिज्ञासाओं का समाधान इस मन से शब्दों में तो हो गया है, लेकिन एक जिज्ञासा सामूहिक है। कुछ लोग शिव चर्चा में भिन्न भिन्न देवी देवता का भजन गाते हैं, जबकि साहब ने कहा है शिव चर्चा में चर्चा करने के लिए, समझाने पर नहीं समझते। क्या किया जाए जिससे गुरु कार्य जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में तेज हो, कृपया बताया जाए गुरु कार्य कैसे तेज हो। जो जिज्ञासा अभी पढ़ी गई आपने सुना, जिज्ञासा ये है कि बहुत जगहों पे गुरु भाई गुरु बहन सभी देवी देवताओं के भजन गाते हैं शिव चर्चा के आयोजन में, मतलब शिव चर्चा रखी गई है उसमें। अभी जितने लोग आप लोग उपस्थित हैं, आप में से किन्हीं के यहाँ ऐसा होता है? अगर होता है तो थोड़ा हाथ उठाइएगा। आप लोग सब कोई भजन गाते हैं, खूब भजन, थकते हैं कि नहीं? और शिव चर्चा नहीं करते हैं? शिव चर्चा
1, भजन 4। अच्छा ठीक है, तो भजन 4, 5, 10, 20 भी हो सकता है, लेकिन चर्चा 1। बेचारी चर्चा बहुत कमजोर है भाई। कोई उसको रहा ना, कोई देखा ना हरा। क्या? अच्छा ठीक है, देखिए एक बात ये भी हो सकती है, मतलब ये आप लोग बताइएगा कि क्या ये बात सच है। होता क्या है कि शिव को कोई आया है हमसे बात करने, महादेव को गुरु बना लीजिए, हम उसकी बात सुन के महादेव को गुरु बना लिए, लेकिन उसके बाद तो उससे भेंट हमको हो नहीं रही है। तो गुरु बना के शिव दया मांगना, चर्चा करना, नमन करना, ये तो सुन लिया हमने, लेकिन गुरु बना के चर्चा हम करेंगे क्या, बोलेंगे क्या, ये तो बताया नहीं। तो होता क्या है कि नई नई जगहों पे शुरू में इसमें थोड़ी दिक्कत ये होती है कि उसको पता ही नहीं है कि हम क्या बात करें। इसके कारण भी कुछ नहीं समझ में आता है, तो लोग कम से कम सोचते हैं कि भजन ही गा लेते हैं, गीत ही गा लेते हैं। क्या ऐसा है, या उसमें अच्छा लगता है इसलिए ये काम करते हैं? क्योंकि भजन गाना तो अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। गीत किसको नहीं पसंद? गीत संगीत किसको नहीं पसंद है? कौन ऐसा दुनिया में है जो, साहब खुद इतने गीत सुनते थे, हाँ गाते नहीं थे। साहब ने कहा कि अगर मैं गाऊंगा तो आप लोग भाग जाइएगा, मेरी आवाज ऐसी है। तो वो सुनते थे। यानी सुनना और गाना खराब बात नहीं है, लेकिन किस स्थान पे हम क्या काम करें ये महत्व रखता है। हम डॉक्टर से अपने शरीर की चिकित्सा कराने जाते हैं, तो क्या वहां बैठ के हम भजन गाते हैं? नहीं गाते। क्या वहां हम अपने घर की बात करते हैं? नहीं, डॉक्टर सुनेगा ही नहीं। वो कहेगा कि तुम हो पेशेंट, हम हैं डॉक्टर, तो बस डॉक्टर पेशेंट बन के आए हो, पेशेंट बनो, बीमारी बताओ, दवा लिखते हैं, खाओ और जाओ। नहीं, स्कूल में बच्चा गया है पढ़ने, अब उसके माँ बाप क्या करते हैं, किस राज्य से आया है, क्या खाता है, क्या पीता है, मास्टर को उससे क्या मतलब? यानी वहां भी काम नहीं चलेगा। कभी कभी आयोजन होते हैं, जैसे शिवरात्रि का आयोजन हम लोग करते हैं, उसमें हरा भोला हरा शिवा का संकीर्तन होता है, 1.25 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लोग करते ही हैं, लेकिन उसकी भी गरिमा होती है। उसमें भी देह हाथ छोड़ के नाचने नहीं लगते हैं। यह गुरु का मंच है, ये गुरु की जगह है। मंच मतलब ये नहीं समझिएगा कि ये जो मंच बना है मतलब यही मंच। मंच वो भी होता है जो आपने अपने घर में चादर बिछाई है ना, और कहा है किसी को कि आइए यहाँ बैठ के महादेव की बात करिए, तो वो अब जगह है गुरु की, और गुरु की जगह पे बैठ के शिष्य गुरु की बात कर रहा है। तो क्या वहां अनुशासनहीन होना संभव है? स्कूल में जाके मास्टर के अनुशासन में विद्यार्थी रहता है कि नहीं? डॉक्टर के पास जाके पेशेंट अनुशासन में रहता है कि नहीं? कहीं भी जगह के अनुसार ना आप व्यवहार करते हैं। आप सामान खरीदने गए हैं, आपको नृत्य बहुत पसंद है, गीत बहुत पसंद है, लेकिन दुकान पे गए आप सामान खरीदने, उसको गीत थोड़े ही सुनाने लगते हैं? नहीं। हाँ, अपने घर में कुछ हो रहा है तो हम गीत गाते हैं। नहीं है, यहाँ का राजस्थान का घूमर 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 विश्व में प्रसिद्ध है। ये नृत्य विश्व के में मतलब ये नृत्य होता है। घूमर बहुत खूबसूरत है, यहाँ की संस्कृति है। लेकिन कब होता है? सुबह से रात तक तो नहीं करते लोग। जब उसका समय हो, जब उसका आयोजन हो, तभी ना। तो वैसे ही जगह और स्थिति, स्थान, काल, पात्र, ये सब देखते हुए ही हम लोग कोई भी काम करते हैं। तो स्थान, काल, पात्र क्या है? स्थान शिव के चर्चा का स्थल, पात्र कौन है? आप और हम जो हम बैठे हैं, और बात किसकी कर रहे हैं? महादेव की। काल क्या है? वो समय, यानी शिव चर्चा का समय। तो उस समय हमको वो करना होगा जो हमारे वर्ण गुरु भ्राता ने हम लोग को कहा है। शिव की चर्चा में क्या करना,
शिव की चर्चा करना, शिव की बात करना। हाँ, बीच में लगातार बात सुनते सुनते लोगों का मन थोड़ा भर जाता है, नहीं समझ पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आदमी का दिमाग जो है 45 मिनट से ज्यादा कोई बात को ग्रहण नहीं कर पाता। इसीलिए क्लास में देखते होंगे 45 मिनट बाद 10 मिनट का ब्रेक रहता है, किसी भी क्लास में 10 मिनट का ब्रेक देता है। कारण यही है कि 45 से 50 मिनट तक तो वो दिमाग रिसीव करता है, उसके बाद उसको ब्रेक चाहिए, उसको थोड़ा समय चाहिए। तो शिव चर्चा का आयोजन जब होता है तो बीच में कभी कभी एक आध भजन होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन 2 चर्चा 3 चर्चा हो गई है तो एक भजन कर सकते हैं। वो भी जरूरी नहीं है, अगर आपको लग रहा है ऐसा तब करिए। बाकी शिव चर्चा में जो साप्ताहिक चर्चा सब होती है 2-3 घंटे का समय बहुत है। 2 से 3 घंटा, 2 घंटा है या बहुत हुआ तो 3, 2-3 घंटे में साप्ताहिक चर्चा खत्म कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें शामिल होने वाले गुरु भाई गुरु बहन अपने घर को भी देखते हैं, अपने परिवार को भी देखते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं। परसों ही एक गुरु भाई बोले कि कुछ गुरु बहन लोग मिलना चाह रही हैं, तो हम बोले सुबह 9 बजे बुला लीजिए। उन्होंने मेरे सामने फोन लगाया और गुरु बहन ने कहा कि 9 बजे नहीं आ सकेंगे हम, क्योंकि हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, छोड़ दीजिए, मत बुलाइए। क्यों? सही बोल रही है वो, क्योंकि उनको शिव चर्चा भी करनी है, शामिल भी होना है, लेकिन अपने बच्चे की परवरिश भी करना उनका दायित्व है। साहब श्री ने जो शिव के शिष्य इस कालखंड के इतनी बड़ी जगह पे रहे, उन्होंने डिप्टी कलेक्टर की ड्यूटी भी की 10 से 6, अपने परिवार को देखा, अपने बच्चों को भी देखा। ऐसा तो नहीं कि सड़क पे छोड़ दिया किसी को, लेकिन उन्होंने अपने गुरु शिव का भी काम किया। महादेव का काम करने के लिए हमने शिव से कही अपनी मजबूरियां। हम लोग महादेव से अपनी मजबूरी कहते हैं महादेव को कि महादेव मेरे पास समय नहीं है, हाँ हम व्यस्त रह गए, क्या करें, सब कुछ तो हो पाता है, महादेव का काम नहीं हो पाता। मैंने शिव से कही अपनी मजबूरियां, शिव को लेकिन ये सारे बहाने लगे। मैंने महादेव से कही अपनी मजबूरियां, मैंने शिव से कही अपनी मजबूरियां, शिव को लेकिन ये सारे बहाने लगे। और दुनिया कहती है अरे महादेव को छोड़ो ना, अपना काम देखो। तो शिव का शिष्य थोड़ा भी अगर जुड़ा है ना तो वो कहेगा कि शिव से एक पल में कैसे बिछड़ जाए हम, जिनसे मिलने में हमको जमाने लगे, जमाना लग गया तब कहीं जाके महादेव मिले हैं, और आप कहते हैं कि उनसे बिछड़ जाए, उन्हीं को छोड़ दे। हम उन रिश्तों को भी नहीं छोड़ते जिन्होंने हमें सिर्फ दुख दिया है, फिर भी हम उन रिश्तों को नहीं छोड़ते, फिर भी हम उनको ढूंढते हैं और मिलने पे आह्लादित होकर गले से लगाते हैं, जबकि उन्होंने तकलीफ दी है, नफरत दी है। और महादेव ने तो करुणा बरसाई है, महादेव ने तो दया बरसाई है। तो उनको छोड़ने की बात हर समय करते रहते हैं, क्योंकि महादेव कुछ नहीं बोलते। भाई को छोड़ेंगे तो वो बोलेगा ना, परिवार को छोड़ेंगे तो बोलेगा, पति को छोड़ेंगे तो तलाक लेना पड़ेगा, लेकिन महादेव को छोड़ने में क्या है? महादेव है क्या? जब मन किया पकड़े, जब मन किया छोड़े। और महादेव छोड़ दे तब महादेव की दुनिया में हम रहते हैं। ये पूरी दुनिया किसकी है? मेरी, आपकी। किसने बनाई इस दुनिया को? हॉल को किसी ने बनाया होगा, लेकिन धरती को किसने बनाया? हवा को किसने बनाया? ये अग्नि, ये आकाश, ये जल, सब कुछ किसने बनाया? जो महादेव की बनाई हुई चीज है वो बेशकीमती है, उसकी कोई कीमत ये दुनिया नहीं लगा सकती, और ना वैसी चीज बना सकती है। बेशकीमती है हर वो चीज जो महादेव ने बनाई है, लेकिन क्योंकि वो मुफ्त में मिल गई ना हमको, इसलिए हम उसकी कदर नहीं करते। महादेव भी बैठे बैठे मुफ्त में मिले ना तो हम लोग कहते हैं कि समय होगा तो करेंगे। ये दर्द पूछिए साहब हरिंद्रानंद जी से, जिनको कितनी पीड़ाओं से गुजरने के बाद महादेव मिले, इसलिए उनके नजर में अपने गुरु की कदर है। और क्योंकि उन्होंने हमको आपको उस पीड़ा से बचा लिया, उस कांटों की चुभन से बचा लिया, इसलिए हम लोग उसकी कदर नहीं कर रहे।
हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं, और महादेव के पास अगर हमारे लिए समय ना हो तब क्या होगा? महादेव को कैसा लगता होगा? आपकी संतान आपको कल अगर उपेक्षित कर दे तो आपको कैसा लगेगा? और महादेव को हम उपेक्षित करते हैं और ये भी नहीं सोचते कि उनको कैसा लगता होगा। कभी तो थोड़ा सोच लीजिए, कभी तो थोड़ा उस दर्द को महसूस करने की कोशिश करिए जो साहब और दीदी ने भोगा है, जिससे वो गुजरे हैं। इसलिए निवेदन करते हैं हम लोग कि महादेव की चर्चा में कम से कम उस घर को छोड़ दें हम। महादेव की चर्चा में ये नृत्य और लगातार भजन ऐसा ना करें हम, क्योंकि कलंकित होंगे शिव। लोग ये नहीं कहते कि कमलावती दीदी के चर्चा में ऐसा हुआ, सुशीला दीदी के चर्चा में ऐसा हुआ। कोई ऐसा कहता है क्या? लोग कहते हैं शिव चर्चा में ऐसा होता है। अभी दिन में एक गुरुबहन है जिन्होंने कहा कि मेरे घर में एक महिला आती है जो काम करती है, तो उन्होंने कहा है कि शिव चर्चा में ऐसा है ना कि जब हम लोग यहाँ कुछ होता है तो हम लोग शिव चर्चा वालों को बुला लेते हैं, 2 घंटा वो लोग थोड़ा भजन वजन गा देती हैं और पैसा ले देती हैं और चली जाती हैं। और मैंने उनको कहा कि अच्छा हुआ, या शायद उन्होंने सुना ही होगा, साहब ने इस बात को न सुना इन कानों से। क्या गुजरती होगी उन पे। उन्होंने हम सबका परिचय क्या बनाना चाहा और हमने अपना परिचय क्या बना लिया। उन्होंने तो चाहा कि लोग आपको हमको देखें और कहें कि शिव के शिष्य जा रहे हैं, और हम लोगों ने अपना परिचय बना लिया कि शिव चर्चा वाले जा रहे हैं। अभी भी समय है, इस जीवन में कम से कम अपना परिचय तो ऐसा बनाइए कि कहीं से गुजरिए, किसी से बात करिए तो उसको शिव याद आए। और व्यापार करने के लिए, कमाने के लिए बहुत काम है। बहुत लोग गीत गा के कमाते हैं, शादियों में गीत गाते हैं। राजस्थान की ही एक जगह है जहाँ सुना है मैंने कि जब किसी की मौत हो जाती है और कोई रोने वाला नहीं होता, रुदाली, मतलब उसमें रोने वालों को बुलाया जाता है पैसे देकर या सामान देकर। तो कमाने के लिए तो बहुत रास्ते हैं, दूसरे रास्तों में कमा लीजिएगा, लेकिन अगर थोड़ी भी कद्र हो तो हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि महादेव के काम में ऐसा मत करिएगा। कम से कम अपने साहब दीदी के लिए मत करिएगा, अपने महादेव के लिए ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उन्होंने हमेशा करुणा बरसाई है और बदले में हम शिव के शिशु को ये दे, ये तो सही नहीं होगा। और कुछ है? अब आज की जो ये संगोष्ठी है अपने समापन की तरफ है। घटनाएं अनंत हैं, हरि कथा अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत है, हरि की कथा भी अनंत है। शिव की दुनिया में शिव की बात भी अनंत है, असीम है, और साहब और दीदी की बात भी असीम है। कितना भी उनके बारे में जानिएगा कुछ छूट ही जाएगा, क्योंकि हर बात तो नहीं जान सकते। शिव के तत्व को नहीं जानते, शिव शिष्य के तत्व को नहीं जानते, लेकिन जितना भर जानते हैं, जितना हमने सोचा है, जाना है, उतने भर में ही हम कहते हैं कि हम उनको बस प्रणाम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तव तत्वम न जानामि, हे शिव आपके तत्व को हम नहीं जानते। तव तत्वम न जानामि कि दृश्योसी महेश्वर, हे महेश्वर आप कैसे दिखते हैं, आपके तत्व को हम नहीं जानते। नहीं, या दृश्योसी महादेव तादृश्राय नमो नमः। आप जैसे दिखते हैं देवों के देव महादेव, आप जैसे हैं, जो हैं, हम आपको इन आंखों से नहीं देख पाते। आप हैं कण कण में, लेकिन इन आंखों से तो आपको हम देख नहीं पाते। तो आप जो हैं, जैसे हैं, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। और इस धरती पे, जो राजस्थान की इतनी खूबसूरत धरती है, आप यहाँ बसे हैं, आपने इसको अपना घर बनाया है, और अपने घर को हम लोग सुंदर से सुंदर बनाना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, रोशनी से, सजावट से, रंगोली से, फूलों से। और
हम सबों की कामना है और हमारे साहब और दीदी की कामना भी है कि राजस्थान के हर कोने में, हर जगह पे, क्योंकि जोधपुर से भी गुरु महान है और भी जगहों से, अहमदाबाद से मैं देख रही हूँ कि है, तो जहां भी हम रहते हैं हम उसके कोने कोने को शिव शिष्यता से सजाएं, शिव की बगिया बनाएं। अलग अलग फूल तो हैं, हम लोग अलग अलग फूल है ना, कोई गुलाब का है, सुगंध देता है, कोई दुर्गंध भी देता है, कोई कमल का फूल है, कीचड़ में खिलता है, और कोई गुलाब की तरह डालियों में कांटों के ऊपर चढ़ के खिलता है। साहब हरिंदरानंद जी ने कहा है कि गुलाब कांटों पे चढ़ के ही खिलता है, लेकिन दुनिया गुलाब की सुंदरता और उसके सुगंध को देखती है, कांटों की तरफ कोई देखता भी नहीं। इसलिए बनना है तो गुलाब बनिए, मतलब शिव की शिष्यता अपने दिल में खिलाइए। आप किन कांटों पे चढ़ के खिले हैं कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपके दिल में जो शिव शिष्यता का फूल खिला है उसको दुनिया देखेगी, उससे दुनिया सुवासित और सुगंधित होगी। तो यही कामना है कि हम लोग का आना और आप लोग से बात करना थोड़ा भी सार्थक अगर होगा तो हम समझेंगे कि हमने अपने गुरु के लिए कुछ तो किया। दो बात सुन के भी अगर आपके कदम शिव की तरफ चलेंगे तो इतना ही हम लोगों के लिए काफी होगा। हम अपने गुरु के लिए कृतज्ञ हो सकेंगे और बाकी जीवन रहा तो फिर मिलते रहेंगे इस रास्ते पे, क्योंकि रास्ता भी एक है, गुरु भी एक है और हम सबकी मंजिल भी एक ही है। तो जब चलना तय है कि एक साथ ही चलना है तो आइए सब मिलके चलते हैं, सुंदर मन से, बहुत सुंदर तरीके से अपने महादेव के लिए। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप सबको मेरा